नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। तारीख आज हो चुकी है 26 जून 2026 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। सप्ताह का यह 5वां दिन है। एक नई उमंग, एक नई ताजगी के साथ एक नए जोश का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की बिक्री, आलू का उठान और सीमित मात्रा में गाड़ियों की आपूर्ति मंडियों के अंदर होने की वजह से इस समय पर खरीदारों का आलू की मेला लगा हुआ है मंडियों में, जिससे मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के छक्के छूट रहे हैं। उनके दिन का चैन और रातों की नींद अब जो है हराम होने लगी है। धीरे धीरे ही सही, अब निकासी का आंकड़ा 30% के पार जो है पहुंच गया है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये आंकड़ा जिस तरी रफ्तार से बढ़ेगा वो जो है कहीं ना कहीं आलू के रेटों में तेजी लाने वाला जो है रहेगा। और ऐसे में मंडियों में उथल पुथल मचना स्वाभाविक है, हरी सब्जियों की कीमतें बढ़ना स्वाभाविक है, तो वहीं आलू पर लोगों की निर्भरता अब दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन बढ़ चढ़ते चलेंगे वैसे वैसे बढ़ती चलेगी। दरअसल किसान साथियों, अब जो है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर बाद से ही और 10 जुलाई तक मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज रफ्तार आंधी, तूफान और कहीं कहीं जो है ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की है, तो वहीं मानसून की एंट्री उत्तर प्रदेश में आज से ही होने जा रही है। पूर्वांचल में आज से ही बादलों का जमघट लगना शुरू होगा और अच्छी खासी बारिश जो है पूर्वांचल के लोगों को देखने को मिलेगी। तो वहीं मध्य क्षेत्र में 27-28 तारीख के आसपास मानसून पहुंचेगा। और तो वहीं अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या ब्रज क्षेत्र की बात करें तो अभी जो है हमें 1 से 2 दिन इंतजार और करना पड़ेगा और लगातार 10 दिन तक मानसून जो है पूरे उत्तर प्रदेश को सरोवर जो है करता रहेगा। और जब ये मानसून की एंट्री राजस्थान में होगी, एमपी में होगी, तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आलू की कीमतों पर पड़ेगा और आलू की कीमतें जो है बढ़ेंगी, जो किसी की बात पे रुके नहीं रुकेंगी। अब ऐसे में आप लोगों का एक छत्रित ध्यान अपने आलू की प्रति रखना बेहद ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य जो है हो जाता है। यहीं से आलू की कीमतें बढ़ना तय होंगी, क्योंकि मानसून की एंट्री के साथ ही हरी सब्जियों की उपलब्धता में गिरावट आती है, दलहन की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसे में लोगों की निर्भरता प्रमुख फसल आलू पर बढ़ जाती है, क्योंकि आलू को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा हुआ है। अब 1 तारीख से स्कूल कॉलेजों में भी शिक्षण कार्य जो है शुरू हो जाएगा, कैंटीन वगैरह खुल जाएंगी, तो आलू की खपत उसमें भी जो है ज्यादा बढ़ेगी। इसके साथ ही किसान साथियों, आप सभी को मालूम पड़ चुका है अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है खुल चुका है, स्टेट ऑफ हार्मोज खुल गया है। अब ऐसे में जो कंपनियां डर और घबराहट की वजह से अब आलू को मंडी में खपा रही थी, प्रोसेसिंग आलू को, उन्होंने अब मंडियों से हाथ जो है पीछे खींच लिए हैं। अब उन्हें आलू का वैश्विक निर्यात जो है दिखाई दे रहा है। तो अभी तक होता क्या आ रहा था किसान साथियों, कि जैसे ही आपने आलू की खुदाई की, उसे भंडारित करके स्टोर में किया, आप लोगों को यह उम्मीद थी कि आलू की कीमतें बढ़ेंगी, और उसी दरमियान ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। उसका खामियाजा यह हुआ कि स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ, और जब स्टेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ तो तेल और गैस के लिए हाहाकार मच गया। तेल की कीमतें बढ़ी, रसोई गैस की कीमतें बढ़ी, और उसका असर खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर जो है पड़ा। अब ऐसे में जब स्टेट ऑफ हार्मुज खुला है, तो अब निर्यात जो है कल से शुरू हो चुका है, और कंपनी जो मार्केट में आलू को डाल रही थी अपने को, वो जो है अब रुकी हैं। अब जब रुकी हैं तो राशन आलू जो आपका डाउन चल रहा था, क्योंकि कंपनी वाला आलू ज्यादा आ रहा था, तो राशन की डिमांड नहीं हो रही थी। अब जब राशन की डिमांड होने लगी है, तो इसका असर कीमतों पर पड़ना ही पड़ना है।
अब कितना पढ़ना है ये भविष्य के गर्त में, लेकिन पढ़ना जरूर है। अब ऐसे में आप लोगों के पास में मंडी की ऑथेंटिक रिपोर्ट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो समय होता है जिसमें आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसकाने का काम जो है श्री चंद व्यापारियों द्वारा, कोल्ड मालिकों द्वारा किया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा आलू का हब है, यहाँ बिना पूछे किसान की आलू को कोल्ड मालिक व्यापारियों के सहयोग से धड़ाधड़ जो है निकालते हैं। अब ऐसे में समझदार किसान समझदारी का परिचय दें और अपने आलू की बिक्री निरंतर करते रहें। अब बात करते हैं किसान साथियों मंडियों की रिपोर्ट की। मंडियों में क्या पोजीशन इस समय पर चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की आजादपुर मंडी की। हालांकि आजादपुर मंडी ठगों की मंडी है, लेकिन जब आलू में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आजादपुर मंडी पर दिखाई जो है पड़ता है। आज किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में मात्र 95 गाड़ियों की किसान साथियों आवक हुई है, जिसमें 18 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस थी। यदि 18 को निकाल दें तो 87 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 33 गाड़ियों की आवक है, एक गाड़ी बैलेंस बची थी कल। यदि एक को निकाल दें तो 32 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज हुई है। सूर्या की 14 गाड़ियों की आवक है। डायमंड की 6 गाड़ियां, स्टोर से 25 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 11 गाड़ी बैलेंस है। यदि 11 को निकाल दें तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 8 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 2 गाड़ी है। एलआर की 7 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 4 गाड़ियों की ताजा आवक जो है आज हुई है। इस प्रकार से 95 गाड़ियों की आवक है, 18 बैलेंस मिलाकर। यदि बैलेंस 18 को निकाल दें तो 87 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज हुई है। माफ कीजिएगा किसान साथियों, 77 गाड़ी की ताजा आवक है। अगर आप 95 में से 18 को निकालते हैं किसान साथियों, थोड़ा काउंटिंग में गड़बड़ हो जाती है। 77 गाड़ी हैं किसान साथियों, 77 नोट कर लीजिएगा, ताजा गाड़ी 77 है। बात करते हैं भावों को लेकर। जब 77 गाड़ी हैं तो भाव तो अपने आप ही बढ़ने बढ़ने हैं। चंदौसी के चिपसोना की बात करें तो 550 रुपए से लेकर 600 सवा 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। डायमंड आलू की बात करें चंदौसी के तो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू की बात करें तो 800 रुपए से लेकर 900, 950, 1050 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। संबल के चिपसोना की बात करें तो 450 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्य की बात करें 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रही है। बात करें किसान साथियों स्टोर आलू में तो स्टोर के 3797 आलू यानी शुगर फ्री 3797 की बात करें तो 400 से लेकर 450, 460, 770 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। वहीं अगर हम चिपसोना की बात करते हैं तो चिपसोना किसान साथियों जाल वाला 450 रुपए से लेकर 550, 600 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू की बात करें किसान साथियों सुपर क्वालिटी अगर माल है तो 600 से 700 रुपए प्रति 50 केजी। अगर सुपर माल नहीं है तो कीमत 500 रुपए से लेकर 550 रुपए की दर पर है। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए एलआर की, तो एलआर जो वेफर में पास है वो 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अब पंजाब आलू की बात करें तो पंजाब के ज्योति आलू की बात करें जो राशन में है वो 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर पंजाब की बात करें तो 400 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब के डायमंड की बात करें 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। बात करते हैं किसान साथियों हल्द्वानी आलू की, तो हल्द्वानी आलू 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। अब गुजरात से कंपनी की आलू की गाड़ियां आ रही हैं, तो इसमें देखते हैं क्या है। गुजरात के एलआर जो वेफर में पास है 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति 50 केजी। जो कंपनी से रिजेक्ट माल है वो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात के आलू की जो कंपनी का आलू दिल्ली में आ रहा है वो काफी अच्छे रेटों पर बिक रहा है। यही वो कारण है कि कंपनियां जो हैं मंडी में राशन में अपने आलू को जो है खपाने लगी हैं, और जब खपाने लगी हैं तो उन्हें रेट भी अच्छी मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे सही एक आपने देखा होगा कि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 10-10, 15-15 गाड़ियां जो है गुजरात की आ चुकी थी, लेकिन अब सीमित हो गई हैं। 2 गाड़ी आ रही हैं, एक या दो या 3। अब आप इसी से समझ लीजिए कि दिल्ली की मंडी से जब ये गाड़ियां शॉर्ट हुई हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने आलू को
वैश्विक स्तर पर निर्यात जो है करने लगी हैं, और ऐसे में राशन आलू जो आपका है उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए हैदराबाद मंडी की, तो 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर है। करीमनगर की मंडी 16 से 18, खम्माम की मंडी 18 से 20, महबूब नगर की मंडी 13 से 16 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री आज हुई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सोमवार वाले ही रेट लगातार चल रहे हैं। अभी 19-20 का अंतर नहीं आया है और धीरे धीरे ही सही माल जो है मंडियों से निपटता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आलू के रेटों में तेजी की संभावनाओं के द्वार जो है खुले हैं, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमर कस के तैयार रहना होगा। आलू की निकासी परस्पर करते रहना होगा ताकि मंडियों में अत्यधिक दबाव न बने और मंडियां सामान्य स्तर से चलती रहें। निकासी 30% की है, फिर दोबारा मैं बता रहा हूं, और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो आप लोगों को इसके आलू के अच्छे रेट मिल सकते हैं, लेकिन बिक्री करते रहिए।